देश की स्वतंत्रता की घोषणा से लेकर संविधान निर्माण के साथ कई ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी रहा है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 10 और 11 मार्च को तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं की आवाज को सुनना है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 31 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में दिए गए विचार पर आधारित है। केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में जिला स्तर और राज्य स्तर से चयनित हुए प्रतिभागी युवा छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इस मौके पर युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी उपस्थित रहे। युवाओं के जोश और भागीदारी से ही देश के विकास की नींव रखी जाती है। युवा देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। युवा देश का वर्तमान है तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। हमारे देश के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं। आज के युवाओं को मेरा सुझाव है कि उन्हें स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों से आए 87 विजेता प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन 87 प्रतिभागियों में 62 महिला और 25 पुरुष शामिल थे, जिसमें से 29 प्रतिभागियों को ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में बोलने का मौका मिला। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम ने कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात राष्ट्र और राष्ट्र भक्ति ही सर्वोपरि है। महोदय, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण चंद शब्द नहीं है, अपितु असीम प्रेम और आत्मसमर्पण की भावना है। निष्पक्षता से, निडरता से अपने कर्तव्यों का पालन करना ही देशभक्ति है। देश की एकता, अखंडता और प्रभुता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की तत्परता को मैं देशभक्ति मानती हूँ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और युवा और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीनों राष्ट्रीय विजेताओं ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समापन समारोह को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया। मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप लोग आगे क्या करने वाले हो। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा, बी ए गुड ओरिएटर, बी ए गुड डिबेटर, बट बी ए गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक भी बने और अपने माँ बाप के एक अच्छे बालक बालिका भी बने और माँ भारती के भी अच्छे सपूत भी बनने का आप काम करें। लोकसभा अध्यक्ष ने महोत्सव के तीनों युवा राष्ट्रीय विजेताओं, मध्य प्रदेश की रागेश्वरी अंजना, राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी और पंजाब की अमनप्रीत कौर के विचार भी सुने। संसाधनों का सेतु बनाकर देश को विकास दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण के इस दौड़ में बेटियों को उनकी माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आम आदमी, देश का गरीब विकास की मुख्य धारा में आता है और समान अवसर प्राप्त करता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। जब स्ट्रीट वेंडर को बैंक क्रेडिट प्रणाली से जोड़ा जाता है तो उनमें भी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की भावना आती है। बदन पर खाकी खाल पहनकर शांति और अमन की बात करना ही राष्ट्रभक्ति है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और मेरे व्यक्तिगत माने हैं कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालता है तो उससे भी बड़ा कोई देशभक्त नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद युवाओं को संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ से परिचित कराने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम है। देश भर में युवा संसद का आयोजन किया गया क्योंकि दुनिया के अंदर
लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और भारत ने आजादी के बाद लोकतंत्र के माध्यम से ही हमने शासन चलाया। हमारे संविधान के अंदर हमने जनता को बीच में रखा, इसलिए हमारा शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये हमारे संविधान के मूल में है। लोकसभा अध्यक्ष ने विधायिका की गरिमा और मर्यादा में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विधायिकाएं बहस और चर्चा का मंच हैं, न कि व्यवधान के लिए। हमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, जो चाहे संसद में आए, चाहे विधानसभा में आए, चाहे नगरपालिका में आए, पंचायत में आए, जितने भी संविधान में नीत लोकतांत्रिक संस्था हैं, जहां जनता से चुनकर लोग भेजते हैं, उन सदनों के अंदर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे, माननीय राज्यपाल के अभिभाषणों के अंदर जिस तरीके से गतिरोध हो रहा है, व्यवधान हो रहा है, ये हमारे संविधानों के लिए उचित नहीं है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं के विचारों को सुनना है, जिनके पास मताधिकार है, क्योंकि यही युवा आने वाले वर्षों में विभिन्न सेवाओं में शामिल होंगे, जिनमें सार्वजनिक सेवाएं भी शामिल हैं।